जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक इंडोनेशियन स्लैशर हॉरर फिल्म मकाबरे के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, ये फिल्म हमें इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करी है बॉन्टी मै ने, तो उन्हें एक बिग शाउट आउट। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक पुरानी रील दिखाई जाती है जिसमें एक औरत और उसके 3 बच्चे दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां एक कपल एजी और एस्ट्रिड अपने दोस्तों जिमी, अलाम और इको के साथ आए होते हैं। एस्ट्रिड प्रेग्नेंट होती है और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है क्योंकि उसकी वहां जॉब लग गई होती है और ये सभी दोस्त उनके साथ जाने वाले होते हैं। एजी उस रेस्टोरेंट में इसीलिए आया होता है क्योंकि उसकी छोटी बहन लाद्या वहीं पे काम करती है। वो लाद्या के पास जाता है और उसे बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है और वो चाहता है कि वो भी उनके साथ आए। दोस्तों, इन दोनों के पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई होती है जिसका जिम्मेदार लाद्या अपने भाई को ठहराती है, इसीलिए उन दोनों में काफ़ी दूरियां होती हैं। लाद्या अपने भाई का ऑफर ठुकरा देती है, लेकिन जब एस्ट्रिड उससे बात करती है तो वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो सब कार में बैठ के वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे एक अनजान लड़की आ जाती है। इको गाड़ी से उतरता है और उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उसे कहती है कि वो रास्ता भटक गई है, तो क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं उसे घर तक पहुंचाने में। इको ये बात अपने दोस्तों को बताता है और सब राजी हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वो लोग उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। वो लड़की उन्हें अपना नाम माया बताती है और वो एस्ट्रिड के पेट की तरफ देख रही होती है, जिससे एस्ट्रिड को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। वो सभी माया को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। माया उन सबको उसके घर में आने के लिए आमंत्रित करती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की होती है। वो सभी उसके घर के अंदर जाते हैं और माया अपनी माँ को बुलाने के लिए जाती है। जब उसकी माँ वहाँ आती है तो वो उन सबका शुक्रिया अदा करती है उसकी बेटी की मदद करने के लिए। उसकी माँ उन्हें बताती है कि उसका नाम दारा है और वो चाहती है कि इस मदद के बदले वो उनकी सेवा सत्कार करे। जब वो ये बातें कर रही होती है तो उसकी नज़र एस्ट्रिड के बच्चे पे होती है। वो सभी दारा को देख के सोच में पड़ जाते हैं कि वो इतनी जवान कैसे दिखती है और उसके चेहरे पे कोई भाव क्यों नहीं है। लाद्या जब बाहर सिगरेट पीने के लिए जाती है तो वो एक आदमी को देखती है जो किसी चीज़ को घसीट के ले जा रहा होता है। उसके पीछे एक और आदमी होता है जो लाद्या को घूरने लगता है और लाद्या डर के वापस अंदर चली जाती है। उस घर में उन सबको काफ़ी एंटीक सामान मिलते हैं, मानो कि वो घर बहुत पुराना हो। लाद्या को दारा की एक तस्वीर मिलती है जो काफ़ी पुरानी लग रही होती है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो बाहर लाद्या को घूर रहा था। वो लाद्या से मिलता है और उसे बताता है कि उसका नाम एडम है और वो माया का भाई है। इधर जब एजी और एस्ट्रिड अकेले होते हैं तो दारा और माया एस्ट्रिड के लिए एक ड्रिंक बना के लाती हैं और उसे पिलाती हैं। एस्ट्रिड दारा से पूछती है कि क्या वो आज रात के लिए उसके घर में रुक सकते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और वो आराम करना चाहती है। ये सुन के दारा उन्हें एक रात के लिए अलाउ कर देती है। माया एस्ट्रिड और एजी को गेस्ट रूम में ले जाती है जहां वो दोनों आराम करते हैं। बाकी लोगों के लिए दारा ने डिनर तैयार किया होता है तो वो उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। वो सभी दोस्त काफ़ी भूखे होते हैं तो वो दबा के खाना खाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि दारा का परिवार खाना नहीं खा रहा है, वो बस उन लोगों को घूर रहे हैं। तभी माया इको को इशारा करती है और उसे बेडरूम में बुलाती है तो इको उसके पीछे जाता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि तभी इको को डिजी फील होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर डाइनिंग टेबल पे अलाम, जिमी और लाद्या भी बेहोश हो जाते हैं, यानी उस परिवार ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। दारा अपने तीसरे बेटे अरमान को उन्हें ले जाने के लिए कहती है तो वो उन सबको खींच के ले जाता है। कुछ देर बाद अलाम की आंखें खुलती हैं तो वो माया को अपने पास पाता है। वो माया से पूछता है कि उसके बाकी दोस्त कहाँ हैं
तो वो उसे बताती है कि वो ऊपर हैं। माया उसके पास आती है और उसे सिड्यूस करने लगती है, लेकिन अलाम एक सख्त लौंडा होता है जो नहीं पिघलता और माया को धक्का दे देता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी माया एक चाकू उठाती है और उससे अलाम का हाथ काट देती है। वो उस पे कई जगह वार करती है, जिससे अलाम का शरीर कट जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। अलाम उससे लड़ता है और उसका चाकू छीन के वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एडम वहां आ जाता है और वो अलाम को उठा के पटक देता है। अलाम उसे दूर रहने के लिए कहता है, तो वो अलाम का हाथ तोड़ देता है। ये घटना एजी और एस्ट्रिड देख लेते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। एडम एजी का पैर पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो एस्ट्रिड के पीछे जाता है, तो एस्ट्रिड अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो दरवाजे के उस पार सुनने की कोशिश करती है कि वहां चल क्या रहा है, तो एडम समझ जाता है कि वो दरवाजे से सटी हुई है। ये जान के वो एक चाकू दरवाजे पे मारता है, जो एस्ट्रिड के हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे एस्ट्रिड को बहुत दर्द होता है। इधर लाद्या, इको और जिमी को उन सबने एक कमरे में बांध कर रखा होता है। जब उन्हें होश आता है तो लाद्या दरवाजे के छेद से देखती है कि अरमान ने अलाम को स्ट्रेचर पे लेटा रखा है। तभी अरमान एक चेनसॉ लाता है और अलाम का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसके मांस को बर्फ में रख देता है। लाद्या ये सब देख के बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। इधर एजी को दारा ने चेयर से बांध कर रखा होता है ताकि वो भाग ना पाए। दारा अपने बालों से पिन निकालती है और एजी के कंधे में घुसा देती है, जिससे एजी को बहुत दर्द होता है। उसके बाद दारा एस्ट्रिड के रूम के पास जाती है और उसे बताती है कि जो ड्रिंक उसने उसे पिलाई थी उसके अंदर कुछ था जिससे बच्चा जल्दी जन्म लेगा। इधर अरमान अलाम का वेस्ट लेकर आता है, जहां अलाम का कटा हुआ सर गिर जाता है, जिसे देख के उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। अगला नंबर लाद्या का होता है, तो अरमान लाद्या को उठा के ले जाता है और उसे स्ट्रेचर पे लिटा के बांध देता है। लाद्या को बचाने के लिए जिमी और इको अरमान को गाली देते हैं, जिससे अरमान भड़क जाता है और उनके पास आके उन्हें पीटता है। और इसी बीच लाद्या अपना एक हाथ छुड़ा लेती है। तभी अरमान उसके पास आता है और उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है। वो लाद्या के मुंह से टेप हटाता है और उसे किस करने लगता है, तो लाद्या उसकी जीभ काट खाती है और एक चाकू लेके उसके पेट में घुसा देती है। वो अपने आप को छुड़ाती है और एक लोहे से अरमान के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें छुड़ाती है। इधर एस्ट्रिड खिड़की से देखती है कि कुछ लोग दारा के घर आए हुए हैं, तो वो मदद के लिए चिल्लाती है। वो लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सभी दारा से मिले होते हैं और वो उनका मांस खरीदने आए होते हैं। यानी दोस्तों, दारा और उसकी फैमिली किसी सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करती थी जो लोगों का मांस खाया करते थे। तभी एस्ट्रिड के पेट में दर्द होता है और वो एक लड़के को जन्म देती है। दारा बच्चे की आवाज सुन के बहुत खुश होती है और उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है। एजी अपने बच्चे की आवाज सुनता है तो वो उसे देखना चाहता है, लेकिन दारा ने उसे बांध रखा होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। इधर माया और एडम देखते हैं कि लाद्या, इको और जिमी अरमान को जख्मी करके भाग गए हैं, तो वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। लाद्या, इको और जिमी घर से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें उनकी गाड़ी नहीं मिलती। तभी माया तीर कमान लेके वहां आती है और उन पे हमला कर देती है, जिससे इको का कान कट जाता है। वो सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दारा वहां आती है और माया के हाथ से तीर कमान छीन के चलाती है, जो लाद्या के जाके लगता है, जिससे लाद्या बेहोश हो जाती है। जिमी और इको काफी आगे भाग गए होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि लाद्या उनके साथ नहीं है, तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। जिमी को लाद्या मिल जाती है और तभी एडम वहां आ जाता है, जो जिमी को मार डालता है। वो लाद्या के पीछे जाता है तो इको उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख के एडम इको के पीछे जाता है तो इको रोड पे पहुंच जाता है, जहां उसकी तरफ एक गाड़ी आती है। इधर एस्ट्रिड अपने कमरे से बाहर निकलती है और एजी के पास जाती है। तभी दारा उनके बच्चे को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। एस्ट्रिड उससे अपना बच्चा मांगती है तो वो एस्ट्रिड को मार डालती है। इधर लाद्या वापस घर में जाती है ताकि वो एस्ट्रिड और अपने भाई को बचा सके। एजी की जब आंखें खुलती हैं तो वो एक कमरे में जाता है, जहां उसे कई सारे नवजात बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये फैमिली बच्चों को मार के खाती है और उसके बच्चे के साथ भी वो यही करने वाले हैं। तभी वो एस्ट्रिड की लाश देखता है और बहुत रोता है। तभी वहां दारा आती है
जो उसके बच्चे को मारने वाली होती है। एडजी उठता है और डारा का गला दबाने लगता है। डारा को कोई असर नहीं होता और वो उल्टा उसी का गला दबाने लगती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी माया वहां आ जाती है और अपनी माँ को बताती है कि कोई घर में आया है। डारा उन लोगों से मिलने जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और उन्हीं की गाड़ी के आगे इको आया होता है। वो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि ये लड़का उनकी गाड़ी के आगे आया है और सबसे नजदीक घर उसी का था, तो शायद वो उसे जानती हो। डारा पुलिस को बताती है कि इको उसका किराएदार है और वो नहीं जानती कि वो रोड पे कैसे पहुंचा। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो डारा से सवाल पूछने लगते हैं। डारा उनको यकीन दिला देती है कि वो सच बोल रही है, तो वो इको को उसे सौंप देते हैं। इधर अरमान ने लाद्या को पकड़ लिया होता है और वो उसे बेड पे लिटा देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी लाद्या एक नुकीली चीज उठाती है और उसकी आंखों में घुसा देती है, जिससे वो बहुत चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। एक पुलिस वाले को एक पुराना प्रोजेक्टर मिलता है जिसे वो चलाता है। उसमें दारा अपने तीनों बच्चों को लोगों को मारना सिखा रही होती है। दोस्तों, ये वही वीडियो थी जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, यानी वो तीनों बच्चे माया, अरमान और एडम थे। जब वीडियो खत्म होती है तो एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन बना हुआ आता है। उस पुलिस वाले को वहां पे उन बच्चों की तस्वीरें भी मिलती हैं जिसमें 1917 की डेट डली होती है और डारा की फोटो पे 1889 की डेट डली हुई होती है, जिसे देख के वो पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सब बहुत पुराने लोग हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एक पुलिस वाला अरमान के कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि अरमान की आंख में एक नुकीली चीज गड़ी हुई है। अरमान उस पुलिस वाले का गला काट देता है और मरने से पहले वो पुलिस वाला उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुन के सभी पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं, लेकिन तभी एडम घर की लाइट बंद कर देता है और डारा की फैमिली सभी पुलिस वालों को मारने लगती है। एक पुलिस वाला एडम को गोली मारता है लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। एडम एक पुलिस वाले के पास जाता है और उसके हाथ पैर काट देता है। अब सिर्फ एक पुलिस वाला बचा होता है जो अपनी कार के पास जाता है और गन निकाल के माया को शूट करके मार डालता है। अपनी बेटी को मरता देख डारा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो भाग के बाहर जाती है और उस पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीन के उसे मारने लगती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो माया के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो एडम को कहती है कि एडजी और लाद्या को मार डालो, तो एडम उन्हें मारने के लिए जाता है। एडजी और लाद्या बच्चे के साथ एक कमरे में होते हैं जहां एडजी देखता है कि उस फैमिली ने कई सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व कर रखे हैं। ये देख के वो उन बॉटल्स को तोड़ने लगता है और तभी एडम वहां आ जाता है और उससे लड़ता है। एडजी उसके सर पे कांच फोड़ता है जिससे उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। वो एडजी को पटक देता है और उसका गला काटने ही वाला होता है कि तभी इको वहां आ जाता है और एक तलवार एडम के आर पार कर देता है। एडम को उससे भी कोई असर नहीं होता और वो तलवार निकाल के इको से लड़ता है। इको उसके ऊपर शराब की बोतल फोड़ देता है, तो लाद्या लाइटर जला के उसकी तरफ फेंकती है, जिससे एडम जल जाता है और वहां से भाग जाता है। वो तीनों वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एडम वहां आ जाता है जो पूरी तरह जल गया होता है। वो इको को उठा के नीचे फेंक देता है, तो एडजी और लाद्या मिलके एडम पे हमला कर देते हैं और उसका गला काट देते हैं। उसके बाद वो इको को ढूंढने जाते हैं, तो डारा इको का कटा हुआ सर लाद्या की तरफ फेंकती है। तभी डारा चेनसॉ लेके लाद्या पे हमला कर देती है, जिससे लाद्या की एक टांग जख्मी हो जाती है। वो लाद्या को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एडजी वहां आ जाता है और उससे लड़ता है। वो उस चेनसॉ से एडजी का कंधा काट देती है, जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। तभी लाद्या उठती है और उस पर हमला कर देती है और उसके नेकलेस से उसका गला दबा देती है, जिससे दारा बेहोश हो जाती है। लाद्या अपने भाई के पास जाती है जो उसे उसके बेबी का ख्याल रखने के लिए कहता है और मर जाता है। लाद्या उसके बच्चे को लेके बाहर जाती है और पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी डारा वहां आ जाती है और उसकी कार पे लटक के उसका गला दबाने लगती है। लाद्या कार का गेट खोल देती है और उसे एक पेड़ पे ठोक देती है, जिससे डारा वहीं ढेर हो जाती है और लाद्या अपने भाई के बच्चे के साथ वहां से चली जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि डारा की उंगलियां हिल रही हैं, यानी वो अब भी जिंदा है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें डारा की फैमिली एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम किया करते थे जो इंसान का मांस खाते थे। इंसान का मांस खाने से ये जवान दिखते थे,
और कई साल तक जिंदा रहते थे। दारा और उसके बच्चे काफी पुराने थे। उनकी तस्वीर के पीछे जो डेट्स लिखी थी, हमें ये बात वहां से पता चलती हैं। दारा की तस्वीर 1889 में खींची गई थी और बच्चों की 1917 में। दारा ने बचपन से अपने बच्चों को सिखा रखा था कि कैसे लोगों को मारा जाता है, इसीलिए उसके बच्चे आसानी से लोगों को मार पा रहे थे। वो सब काफी ताकतवर थे जो आसानी से नहीं मर रहे थे। उनका मानना था कि बच्चों का मांस खाने से वो जवान और तंदुरुस्त दिखेंगे, इसीलिए वो उन्हीं औरतों को अपना शिकार बनाते थे जो कि प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एस्ट्रिड और उसके दोस्तों को भी इसीलिए चुना था क्योंकि एस्ट्रिड प्रेग्नेंट थी और उन्हें उसका बच्चा चाहिए था। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि लाद्या और उसके दोस्तों ने मिलके उनकी वाट लगा दी और उस बच्चे को हासिल नहीं करने दिया और दारा की पूरी फैमिली को मार गिराया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।